हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ब्लड के सेकंड टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी और कौन कौन से ब्लड ग्रुप किसके साइंटिस्ट ने खोजे थे। इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 में की थी। इन्होंने ए बी व ए बी की खोज की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तथा स्टूलरी नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर मानव के आरबीसीज की कोशिका कला पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि प्रजन पाए जाते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया बेटा? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये एंटीजन के विपरीत गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती? एंटीबॉडीज कहलाती, प्रतिरक्षी कहलाती हैं। इनको ये दो प्रकार के होते हैं, इनको क्या नाम दिया गया बेटा? एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप किसको, ब्लड ग्रुप जैसे ए ब्लड ग्रुप किसकी वजह से दिया गया, बी ब्लड ग्रुप किसकी वजह से दिया, ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए अगर आरबीसीज में आपके ए एंटीजन पाया जाता है तो वो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। ठीक है, अगर आरबीसीज में बी एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? बी हो जाता है। इसके बाद अगर आरबीसीज में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर किसी की आरबीसीज में किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया? एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडीज हमेशा अपोजिट रखी जाती है। अगर सेम एंटीजन रख दिया जाएगा तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उसके ब्लड में क्या होगा? क्लॉटिंग होने लगेगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडीज क्या होगी? बी होगी। इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल ए होगी। इसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज अवेलेबल नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या होगा? एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डोनर और यहाँ पर रेसिपिएंट, यहाँ पर मैंने एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ए एंटीजन, जैसे यहाँ पर आपका एंटीबॉडी ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है और एंटीबॉडीज क्या है? बी है, तो ये इसको अपना रक्त दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर एंटीजन ए है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है? बी ब्लड ग्रुप है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? आपका एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए, तो ये इसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं डोनेट कर सकता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला यानी ए एंटीजन वाला व्यक्ति ए बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्या है? इसमें कोई भी आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए इसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसके बाद ओ ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होती है, तो ये ब्लड ग्रुप अपना नहीं दे सकता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी। अब देखिए ए ब्लड ग्रुप में कौन सा होता है? बी होता है, तो बी मिल करके क्लॉटिंग हो जाएगी, इसलिए ये नहीं दे सकता। यहाँ पर आपका बी है आपका ब्लड ग्रुप और बी एंटीजन है इसमें। बी में आपका यहाँ पर ऊपर देखिए रेसिपिएंट में, यहाँ पर जैसे ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का बी है तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्या पाई जाती हैं? ए, तो ये इसको अपना रक्त दे सकता है। इसी प्रकार ए बी की बात करते हैं तो ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकती, इसलिए ये अपना ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है। ओ में एंटीजन तो कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, इसलिए इसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, अपना ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं देखिए ए बी की। यहाँ पर देखिए ये ए बी भी बन जाएगा और ए, तो इधर पे ये अपना ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति को नहीं दे सकता। यहाँ पर भी जैसे ए का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी इसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, लेकिन ए बी को ये अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, ब्लड इसको अपना ए बी वाले व्यक्ति को अपना ये ब्लड डोनेट कर सकता है।
बात करते हैं यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप की, तो इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ होती है, इसलिए इसको अपना ब्लड नहीं दे सकता है। अब देखिए बात करते हैं आपका ओ की। देखिए ओ में ये हर तरह के व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। और ए बी आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, इसको सर्वग्राही की संज्ञा दी गई है, इसको सर्वग्राही कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका एक मेन पॉइंट है, जैसे कि अगर जैसे पहले एक केवल व्यक्ति का ब्लड देखा जा सकता था कि कौन सा ग्रुप का व्यक्ति है, तो उसको उससे ब्लड मतलब अगर सेम है तो ब्लड उसको दे दिया जाता था। लेकिन जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर किसी में जैसे सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दिया भी गया, फिर भी व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो इसमें कार्ल लैंडस्टीनर प्लस बीनर ने सन 1940 में मिलकर रेसेस नामक मंकी की आरबीसीज में एक अलग प्रकार की प्रोटीन देखी जो एंटीजन टाइप की थी, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, आरएच फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, तो इसीलिए अब किसी व्यक्ति को ब्लड देते समय उसका ब्लड ग्रुप प्लस आरएच फैक्टर भी देखा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे कि मान लीजिए आरबीसी में जैसे मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के ब्लड ग्रुप की खोज हुई। ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन ए है, और अगर उसमें आरएच पॉजिटिव फैक्टर हो गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आरबीसीज में अगर ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है और आरएच निगेटिव फैक्टर पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। आरएच प्लस वाला व्यक्ति यानी आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल किसको अपना ब्लड दे सकता है, आरएच पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। अगर आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच निगेटिव वाले को ब्लड देगा तो ब्लड का क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक और मेन पॉइंट है। जैसे आरबीसीज में ओ ब्लड ग्रुप है, आरएच पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वहाँ बताया है। अब देखिए जैसे आरबीसीज में आरएच निगेटिव फैक्टर है तो यहाँ पर ओ निगेटिव, तो मेनली क्या होता है, ओ निगेटिव को ही सर्वदाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता, उसमें बस केवल आपका ओ दे दिया जाएगा ब्लड ग्रुप और ये पूछा जाएगा सर्वदाता कौन सा है, तो आप उसको ओ दें। लेकिन जहाँ पर ओ पॉजिटिव और निगेटिव की बात आती है तब वहाँ पर ओ निगेटिव आप देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको इस पॉइंट को पहले ही समझा दिया है कि ब्लड देते समय एंटीजन, एंटीबॉडीज़ व आरएच फैक्टर तीनों देखे जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव को ब्लड देगा, आरएच पॉजिटिव है तो आरएच निगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, आरएच लेकिन निगेटिव है तो आरएच निगेटिव को भी दे सकता है और आरएच पॉजिटिव को भी दे सकता है। ठीक है बेटा, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और है, आरएच पॉजिटिव वाला अगर कोई लड़का आरएच निगेटिव वाली लड़की से विवाह करता है तो उसकी होने वाली पहली संतान का ब्लड ग्रुप पिता से रिलेट होता है, यानी कि वह क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। लेकिन उसकी दूसरी संतान जब आरएच पॉजिटिव और आरएच पॉजिटिव से मिलेगी तो वह स्वस्थ नहीं होगी। इसको एक नाम दिया गया बेटा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आपके डीएलएड एग्ज़ाम में भी और आगे अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी। देखिए अब आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपके, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्लड बैंक इज़ ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल लेबोरेटरी वेयर वी स्टोर द ब्लड। ठीक है, एंड डू प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ ब्लड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि वह स्थान जहां आपातकाल उपयोग के लिए ब्लड स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाई वी ट्रांसफ्यूज ब्लड, यानी हम ब्लड क्यों देते हैं, क्या कब आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को ब्लड की। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें पहला है एनीमिया, जब व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित होता है तब भी उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, आपको मैंने आगे मैं बताऊंगी कि एनीमिया आपकी डिजीज़ क्या होती है, तो आगे जब ब्लड से रिलेटेड हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दूँगी। इसके बाद ब्लड लॉस, यानी कि जब व्यक्ति को इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ब्लड काफ़ी लॉस हो जाता है तो भी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ल्यूकीमिया, यानी कि जब व्यक्ति में WBCs की कमी हो जाती है, यानी WBCs की कमी से आपका ल्यूकीमिया रोग हो जाता है, तब व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। रक्त का संग्रह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, ठीक है। रक्त का संग्रह कितने दिन तक किया जा सकता है अधिकतम बेटा? 21 दिन तक किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। रक्त की 1 यूनिट में कितने ml रक्त आता है? 350 ml रक्त आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती जा रही हूँ उसको आप घर बैठ के अपना नोट्स भी प्रॉपरली तैयार करते जाइए और साथ ही साथ अपना एग्ज़ाम की भी तैयारी करते जाइए, ठीक है बेटा। थैंक यू।